अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा मुताल चौहान। तो आप सब जानते हैं कि जैसा कि 190 मिलियन पाउंड का फैसला आ चुका है और 190 मिलियन पाउंड का फैसला आने के बाद इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो अब मजीद एक और इल्ज़ाम जो है वो साबित कर दिया गया है। साबित हो गया है या कर दिया गया है, इस पर भी बात करेंगे कि क्या ये फैसला जो है वो सच पर मबनी है या वाकई इमरान खान साहब जो है वो करप्शन के मुर्तकिब हुए हैं। तो इस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात जो हैं वो भी ज़ोरों शोर से चल रहे हैं। जी हाँ, मुज़ाकरात भी चल रहे हैं दूसरी तरफ। तो मुज़ाकरात के अंदर एक नया मोड़ आया है। पीटीआई जो है वो अपनी एक ज़िद पर अड़ गई है। वो ज़िद क्या है, उस ज़िद के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये फैसला जो है आया है 190 मिलियन पाउंड के ऊपर और ये इस फैसले के तहत जो है वो 14 साल की सज़ा इमरान खान साहब को और साथ साथ ही साथ 10 लाख जुर्माना। अगर जुर्माना नहीं भरेंगे तो 6 माह की एक्स्ट्रा सज़ा होगी। उसी के साथ साथ बुशरा बीबी को जो है वो 7 साल की सज़ा, उसके साथ साथ जो है वो 5 लाख का जुर्माना, जुर्माना नहीं भरेंगी तो 3 माह की मजीद जो है वो सज़ा काटनी होगी। ये सज़ा है और ये हुई किस मद में है। आप लोगों को पता होगा कि 190 मिलियन पाउंड जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था जो पाकिस्तान से बाहर जा रहा था। इंग्लैंड की नेशनल क्राइम एजेंसी ने ये पैसा पकड़ लिया और वो पैसा जो है पाकिस्तान भेजना था, जिसे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पैसा जो है वो उन्होंने खुद कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजेंगे। लेकिन आना ये पाकिस्तान के ख़जाने में चाहिए था और आया ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, जो कि मलिक रियाज साहब जो बिजनेस टाइकून भी हैं, प्रॉपर्टी टाइकून हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके एक जुर्माने की मद में ये रकम काट दी गई, जिसके तहत जो है वो जिसके बदले में 400 से जायद कनाल की जो है वो अराजी, जिसके ऊपर अलकादर ट्रस्ट बनी और फिर अलकादर यूनिवर्सिटी बनी, वो अराजी जो है वो पहले जुल्फी बुखारी के नाम हुई और उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब और बुशरा बीवी के नाम हो गई। तो ये लेकिन है तो ट्रस्ट, पब्लिक पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, ट्रस्ट बनी है जिसमें जो है वो मुफ्त तालीम दी जा रही है। भले अच्छा काम किया है इमरान खान साहब ने, लेकिन जो है वो इसमें गलती हो गई है इमरान खान साहब से कि ये पैसा जो है वो लीगल तरीके से नहीं आया। तो बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब इस केस में बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि अपील की तरफ जाएगी भी तहरीक इंसाफ। हो सकता है अगले 24 घंटों में अपील दायर कर दी जाए। लेकिन देखते हैं कि अपील में अब क्या फैसला आता है, अपील में क्या बनता है। लेकिन साथ ही साथ मुज़ाकरात की बात कभी कर लेते हैं। मुज़ाकरात जो हैं वो साथ ही साथ जारी हैं। मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब होते हैं, हुकूमती बेंच जो है वो और साथ ही साथ अपोजिशन अपोजिशन का जो बेंच है वो गोल मेज के ऊपर बैठ चुके हैं और मुज़ाकरात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। हुकूमत कहती है कि इमरान खान साहब के केसेस जो हैं वो लीगली बने हुए हैं और ये केसेस अदालत ही सुनेगी, जो कि मेरे ख्याल से ठीक बात है। अदालत ही सुन सकती है ये केसेस और अदालत ही फैसला करेगी। अब इसमें बायसनेस आ जाती है या नहीं आ जाती, वो फैसला जो है वो तारीख करेगी। तारीख जो है वो बहुत कुछ बता देती होती है कि क्या गलत था और क्या सही। अब साथ ही साथ पीटीआई ने एक और मुतालबा भी रख दिया है और वो मुतालबा है कि 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाए। ये कमीशन बनेगा तो मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। पीटीआई ने टाइम दे दिया है कि जुडिशियल कमीशन चाहिए हम लोगों को, नहीं तो ये जो है मुज़ाकरात हम नहीं कर सकते। तो हुकूमत ने भी साफ इनकार कर दिया है कि जुडिशियल कमीशन जो है वो नहीं बनेगा। तो अब जो है वो एक बार फिर से दीवार कायम हो चुकी है और ये दीवार जो है वो बढ़ती है या घटती है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं बताइएगा। ये फैसला जो है वो ठीक हुआ है या गलत, इसके बारे में भी आप लोगों की राय जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान में ज़ाहिर है ताकत का सरचश्मा आवाम है और आवाम की राय जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। इसके बारे में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।